जोहार जोहार। आज इस तालधारी प्रखंड के बड़ा दुर्गापुर इस पंचायत के और इस गांव के अंदर विशेष करके जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सुदूर गांव से आए हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माता, हमारे पहाड़िया भाई, पहाड़िया बहन और तमाम सुदूर गांव से आए हुए हमारे सभी यहाँ के प्रिय बंधुगण, नागरिकों, मीडिया के भाइयों बहनों और यहाँ के जो डीसी हैं, उपायुक्त साहबगंज हमारे यहाँ आए हुए हैं और साथ साथ पुलिस अधीक्षक भी हैं, यहाँ के बड़ प्रबंधन पदाधिकारी भी हैं और परियोजना निदेशक भी हैं, उप विकास आयुक्त अपर समाज का अनुमंडल पदाधिकारी, ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ हैं। दिल्ली से हमारे मंत्रालय आदिवासी क्षेत्र के मंत्रालय के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, डीडीसी वो भी यहाँ मौजूद हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता बंधुगण, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया सरपंच से लेके सभी स्तर के त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज जिस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना था, आया कार्यक्रम में बहुत ही मैंने देखा उतरते ही बहुत भव्य और दिव्य जिस प्रकार का स्वागत हमारे वनवासी भाइयों और हमारी बहनों और बिटिया ने किया, मैं अभिभूत हूँ। आप सबको देख करके अभिभूत हूँ और मैंने स्वयं भी ऐसा लगा कि वो इतनी देर से स्वागत कर रहे थक गए होंगे, तो मुझे भी उत्साह जग गया और मैंने भी उनके साथ ढोल बजाने में सहयोगी की भूमिका अदा की। मेरे जीवन में बड़े ऐसे क्षण, बड़े आनंद के क्षण है। आपका यह महाअभियान महाउत्सव में बदल गया। मैं देख रहा हूँ लोग अपने अपने घर से परिधान में पुरस्कृत होकर के अपने आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्रों का जो आभूषण है उसको पहन के आए हुए हमारी माता बहन। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से जो अनाज उपजाते हैं वो सब कुछ मैंने निरीक्षण किया। हमारी माँ बहनें मोटा अनाज लेकर के भी यहाँ आई है और गांव में जो फसल, जो लकड़ियाँ आप वृक्ष लगाते हैं उसको भी आपने यहाँ लेकर के प्रदर्शित किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज इसके पहले की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान आज से ठीक लगभग 2 माह पहले ये खूंटी में वहां बिरसा मुंडा जी के उस जन्म दिवस पर शुभारंभ किया था, जिसमें प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये योजना बहुत ही बृहद पैमाने पर देश भर में उस अभियान का शुभारंभ हुआ था। आज
स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे 100 से अधिक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लोगों को उनकी समस्याओं से रूबरू होकर के और उन्हें संबोधित करने का भी काम कुछ देर पहले किया। मुझे उस समय आना था, मैं ट्रेन में डायरेक्ट लिंक करके सुन रहा था। ट्रेन काफी लेट आई थी। ऑफ के कारण मैं अयोध्या से कल चल करके यहाँ आया हूँ। अयोध्या धाम में कल था, आज आपके बीच मुझे खुशी हो रही है कि कभी शबरी माता जो भीलनी थी, किस प्रकार से भगवान राम के प्यारे थे, किस प्रकार से भगवान राम ने माता शबरी का जूठा बैग खाया था। हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। हजारों लाखों साल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, श्री राम के साथ वनवासी राम और शबरी माता ये जुड़ी रही। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो व्याख्यान दिया है, आप सब लोगों ने सुना होगा। अभी कुछ ही देर के बाद, मेरे संबोधन के बाद, विभिन्न प्रकार के आयुष्मान भारत से लेकर के जो कुछ यहाँ उपलब्धियाँ हुई है, उनके बीच में जैसा कि डीसी ने कहा, उनके बीच वितरण भी करना है। वो कार्यक्रम भी आयोजित है। तो आज मुझे गर्व है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो देश के कोने कोने के उन सभी गरीब भाई बहन की चिंता करता है। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 से अधिक ऐसे जनजाति क्षेत्रों का जो कभी वहां कोई पहुंचता नहीं था, वहां वो आज स्वयं देशवासियों से, उन क्षेत्रों के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर उनकी समस्याओं को भी जाना, चाहे वो छत्तीसगढ़ का समस्या हो, चाहे वो झारखंड का समस्या हो, उन सभी जनजातीय क्षेत्रों का चयन करके हमारे जैसे सभी मंत्रीगण, अन्य सांसदगण उन सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने चयन किया है। हम जानते हैं कि यह प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इस न्याय अभियान में हम सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, भारत की 7 से 8% जनमन यात्रा का नाम दिया गया। यह जो जिसे प्रधानमंत्री जनमन यात्रा का नाम दिया गया, इसमें भारत के 7 से 8% जनता के कल्याण का अभियान है। भगवान बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान को पूरा करने का यह महाअभियान है। और प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बिरसा मुंडा का पूरे देशवासियों के लिए और बिरसा मुंडा का जन्म दिवस को एक महाअभियान के रूप में लिया है। यह देश की उन सभी 75 जनजातियों के उत्थान एवं विकास का अभियान है, जो आजादी के 6 से 7 दशकों तक उनके विकास की मुख्य धारा से उन्हें दूर रखा गया और अत्याचार और शोषण के वो शिकार होते हैं। सचमुच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जहां गरीब और लाचार अब नहीं रहेगा, अत्याचार, गरीब और लाचारों पर अब अत्याचार नहीं होगा,
यह संकल्प देशवासियों को उन्होंने जो दिलाने का काम किया, ये हमारे लिए संकेत। इस अभियान के साथ न्याय आपदा का भी शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो गरीबों के साथ, आदिवासी, ऐसे जनजाति भाइयों के साथ, तो जो अन्याय उनके साथ हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति हम करेंगे और आगे उनके साथ वैसा कोई अमानवीय शोषण अब भविष्य में ना हो, यह हमारी सरकार देश में सुनिश्चित करने जा रही है। इस मिशन में, महान अभियान में केंद्र सरकार के 9 मंत्रालय, आपने जो सुना होगा, आदिवासी जो भारत सरकार के मंत्रालय है, उस मंत्रालय के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जो आपके इस झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके, काफी विकास उन्होंने किया। आज भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय को संभाल रहे हैं और उसकी सही स्थिति, जो गरीबी है, जो दासता है, जो शोषण है, उस पीड़ित मानवता की सेवा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरा मंत्रालय लगा हुआ है। मुझे खुशी है कि इसमें कई मंत्रालय, 9 मंत्रालयों को जोड़ करके ये महाअभियान चला जा रहा है, जिसमें हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के अतिरिक्त ग्रामीण विकास, जल शक्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा एवं कौशल विकास, नारी एवं बाल कल्याण, विद्युत, और नवीकरण ऊर्जा तथा संचार मंत्रालय, ऐसे 9 मंत्रालय भारत सरकार के, उनको जोड़ करके यह सुनिश्चित करने जा रही है हमारी सरकार कि प्रधानमंत्री जन मन मिशन योजना जो वो लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, उसके जो उद्देश्य बनाए गए वह उन्हें यथावत रूप से प्राप्त कैसे हो, उन भाइयों और बहनों को उनके लिए जो बजट आवंटित किया गया उसकी एक एक पाई 75 जनजातियों के कल्याण कार्य में ही लगे। वो पाई पैसा उनके अकाउंट में, उनके खाते में जा करके और उनका विकास करने का जो यह उद्देश्य भारत सरकार का है। इस मिशन के लिए आप जानते हैं अभी 24,000 करोड़, कितना 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। उन तमाम जनजातियों के लिए इसके माध्यम से वो सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें हमारे जनजाति भाइयों को वो उपलब्ध कराई जा रही है, जिनका लाभ आज तक केवल शहरी और उच्च वर्ग को ही केवल प्राप्त था। अब सुदूर जनजाति क्षेत्र के उन पहाड़िया भाई बहन, उन सभी लोगों को मिलेगा। ये संकल्प से सिद्धि की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे आम जनता को साथ लेकर के चल रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से इस भारत को में विकसित भारत बनाने का संकल्प जो है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उसे पूरा करना है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जनजाति भाइयों के लिए, जहां हम जानते हैं कि देश के लगभग 220 जिलों में हमारा यह जनजाति समूह आवास करता है। हमारे मंत्रिमंडल में विशेष करके आज के इस प्रथम चरण के कार्यक्रम में 100 जिलों को हमने कवर करने का सुनिश्चित किया और उनके प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज हमारे मंत्रिमंडल में योजना की जो स्वीकृति
करके 29 नवंबर को जो हुई थी, आज पूरे 45 दिन हो रहे। 45 दिनों के अंदर इतने कम समय में और इतनी गति से काम करना केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो ये 45 दिनों में इन योजनाओं का विशेष करके हमारे जनजाति जो भाई हैं, जहां उनके लिए 1 लाख पक्के का मकान 45 दिनों के अंदर में इन जनजातियों के लिए करने का काम हुआ है, ये मामूली बात नहीं। उनको उपलब्ध कराया जाएगा। वही लगभग 26,908 बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में उनको नल से जल जो शहरों में नल से जल शुद्ध पानी पीते थे, अब वो हमारे ताड़िया भाई बहन को भी नल से जल उपलब्ध होने जा रहा है। यह बस्तियां अधिकांशतः वन क्षेत्रों में, हमारे डीएफओ बता रहे थे किस प्रकार से हमारे वनवासी बंधु रहते हैं। तो हमारे वन क्षेत्रों में उनके जीवन को कैसे उपयुक्त बनाया जाए, उनका जीवन कैसे विकसित हो, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अन्य जो चीजें हैं, उसमें यहाँ 100 मोबाइल मेडिकल चिकित्सालय घूमता हुआ अस्पताल उन जनजाति क्षेत्रों के बीच अब घूमता हुआ अस्पताल दिखाई पड़ेगा। जो माँ बहनों को, भाइयों को बीमारी के कारण वो इलाज नहीं करा सकते थे और अस्पताल में जाने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, अब अस्पताल आपके गांव में उठ करके आपके दरवाजा पर आ रहा है। ये सरकार का न्याय है, ये है महान्याय। कोविड के कालखंड में मैं स्वास्थ्य विभाग का, उस समय स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय संभाल रहा था। प्रधानमंत्री जी 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक, जब तक पूरे देश का एक जगह का ख्याल रखते हुए एक जगह का रिपोर्टिंग नहीं लेते थे, तो कभी चैन से सोते नहीं। मुझे याद है उस वैश्विक महामारी में हमारे सभी पदाधिकारीगण मंत्रालय में रातों रात बैठ करके कभी नागालैंड का ख्याल कर रहे हैं, कभी हिमाचल का कर रहे हैं, कभी तमिलनाडु का कर रहे हैं, एक गांव का ख्याल करके, और उन तमाम लोगों को वैश्विक महामारी से बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समय मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से गांव-गांव में उन्हें चिकित्सा भी उपलब्ध कराई गई, वैक्सीन के टीके भी लगाए गए। 250 करोड़ वैक्सीन के 3 टीके 9 महीने में अपना टीका तैयार किया गया। और न केवल भारतवासियों को, दुनिया के 196 देशों को भी, गरीबों को भी हमने वो टीका बांटने का काम किया। मुझे गर्व है भारत जैसे देश में हमें आत्मनिर्भर बनते हुए जो टीके 15 साल में तैयार होते थे, आज कोविड का वैश्विक महामारी का टीका प्रधानमंत्री जी ने कहा अब देखते क्या हो, और उन्होंने प्रोत्साहन करके, उत्साह जगा करके जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, और उसका अनुसंधान करके 9 महीने में इस धरती पर उतारने का काम किया। ये है गरीबों के साथ, शोषितों के साथ महान न्याय। और सभी जनजाति क्षेत्रों में भी
आप लोगों ने भी उस टीका का अपने गांव में अभियान चला करके सुरक्षित रखा है। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि ये योजना मूलभूत सुविधाएं पूरी करेगी जनजातीय आकांक्षाएं। हमारे वनवासी भाइयों के बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त हो सके, उसके लिए 100 छात्रावासों का भी प्रावधान किया गया। 100 छात्रावासों। शिक्षा से आएगी जागृति, शिक्षा से आएगी जागृति, जीवन में लाएगी खुशहाली और प्रगति। जीवन में लाएगी खुशहाली और प्रगति। तो हमारे बच्चे पढ़े, सुशिक्षित हो, उन्हें कौशल, विभिन्न प्रकार के कौशल विकास से जोड़ा जाए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। हमारी इस योजना से हमारा जनजाति भाई बंधु नारी शक्ति, उसको सशक्तिकरण करने की दिशा में, इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जनजाति समाज विकास का आधार बने। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उसकी अपनी भूमिका हो। और फिर मैं कहता हूं, न होगी अब आदिवासी की लाचारी, न होगी अब आदिवासी की लाचारी, न फल फूल सकेंगे अत्याचारी। कोई बिचौलिया अत्याचारी अब फूल फलने फूलने को, उनको अशिक्षा का अंधेरा चढ़ेगा, अशिक्षा का अज्ञानता का अंधेरा चढ़ेगा, अज्ञान का भ्रम टूटेगा और जनजाति समाज का विकास होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ये संकल्प हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों और बहनों, भारत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली है, आज दुनिया के तमाम देशों में भारत के बारे में कहा जाता है कि हमारा भारत कितना विशाल भारत है। 80 करोड़ लोगों को, जिस मंत्रालय को मैं चला रहा हूं, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, हर उपभोक्ता को, हर लोग उपभोक्ता है, हर लोग कंज्यूमर है, और ऐसे लोगों को उनका ख्याल प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे ऐसे खाद्य आपूर्ति के मंत्रालय के माध्यम से 3 साल से लगातार कोई भूखा न रहे, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, और उस समय से 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लगभग लोगों को 5 किलो एक व्यक्ति को, एक राशन कार्ड पर एक व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का काम चल रहा है। और अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके द्वारा अगले 5 साल तक 2028 तक 5 किलो अनाज प्रति माह एक व्यक्ति को, एक साल में एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज चावल हो गए हो, ये मिलता रहेगा। यह है प्रधानमंत्री जी का महान्याय अभियान। कोई भूखा नहीं। भाई और बहनों, आज भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर, ये दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है, अगर पूरा दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लीजिए, अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को, तो उतनी बड़ी आबादी नहीं होगी जितनी बड़ी आबादी इस भारत की 81 करोड़ हमारे जो ऐसे गरीब भाई बंधु जो हमारे उपभोक्ता है, उनको खाद्य की आपूर्ति कराई जा रही है। मुझे विश्वास है कि यह योजना और भी कारगर सिद्ध होगा। जहां तक आदिवासी भाइयों का जो कार्य और जो स्वप्न आजादी के अमृत महोत्सव, हमने 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया, और यह अमृत काल में पूरा भी हो रहा है। केवल मनाया ही नहीं, अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष का मनाया, और 75 साल में अमृत महोत्सव के बाद ये अमृत काल प्रवेश कर गया है। और अमृत काल में
समुद्र के द्वारा जो मंथन हुआ, आपके बगल में मंदार पर्वत में भी इसी संथाल परगना भागलपुर का मूल निवासी रहा हूँ। आदिवासियों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। आदिवासियों के साथ उनके साथ वर्षों तक जंगल के अंदर मंगल करता रहा हूँ। मेरा भी क्षेत्र लगातार छात्र जीवन में मैं कितने बार यहाँ आया होगा, किन बार मुझे पता नहीं। मैं विद्यार्थी परिषद का काम देखता, वनवासी क्षेत्रों के बीच में मुझे काम करने का, सुदूर जो चोटी के क्षेत्रों में भी गुमला से लेकर के और अपने झारखंड के इस क्षेत्र में भी काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। चाहे वो पहाड़पुर यहाँ के सोम मरांडी सांसद, मुझे मालूम है कि उनको किस प्रकार से एक आदिवासी को पराजित करने का प्रयास किया था। मैंने अपने जीवन में पहली बार गोली खाते हुए भी हमने कहा कि किसी हालत में इसके 9 वोट से इसको जिताने का काम 9 वोट से, और मैंने लगातार उन तमाम नदी के सामने जहां बांग्लादेश का बॉर्डर था मुझ पर गोली चलाई गई, लेकिन भगवान की कृपा थी, मैं बार बच गया। रेडियो टीवी में उस समय समाचार आ गया कि अश्विनी कुमार चौबे गोली से हताहत। मैं आदिवासी क्षेत्रों से बहुत ही निकट से जुड़ा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, आपके प्रति हमें दर्द है, हमें पीड़ा है, हमें उस कष्ट को, आप जो कष्ट झेलते हैं उस कष्ट के निवारण के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। तो आइए, आज बहुत सारी बातों को प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद आपने सुना है। मैंने आपके सामने जो प्रधानमंत्री जी के उन उपलब्धियों को आपके सामने जो बताया है, अब ये अमृत काल में पूरा होगा। एक छोटी सी कविता का 2 वाक्य। आदिवासी है भारत की शान, आदिवासी है भारत की शान, उनकी संस्कृति है अनमोल निधान, अनमोल निधान, अनमोल निधान। आपकी संस्कृति ये भारत की संस्कृति, ये सांस्कृतिक राम की चेतना जागृत हो रहा है। कल मैं अयोध्या में था, जब रामलला का दर्शन करके शाम को 7 बजे निकल रहा था, सारे पत्रकारों ने घेरते हुए कहा, अच्छा मंत्री जी आप बताएं, आप अयोध्या आए और बिहार के तमाम मंदार पर्वत से लेकर के, जहाँ से बगल में ही आपके बगल में ये विष्णु खेतान जी तिरुपति के रहने वाले हैं, और वहाँ पर बाबा वशिष्ठेश्वर नाथ धाम, जहाँ गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ की मंशा लेकर के कि राजा दशरथ हमारे यजमान हैं, हम उनके कुल के कुलगुरु हैं। राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता था, तो उन्होंने संकल्प लिया था, यही आपका काहुल ऋषि की धरती कहलगांव जो बगल में, वही आकर के उत्तर वाहिनी गंगा, जाह्नवी गंगा के तट पर, और उन्होंने गंगा जल लेकर के, चूंकि सूर्यवंशी श्री राम के वो कुल, वो भगीरथ प्रयास, वही गंगा, उस गंगा का जल लेकर के संकल्प करके और शिवलिंग स्थापित किया था वशिष्ठेश्वर धाम, जिसको बुद्धेश्वर धाम कहते हैं। और वही संकल्प लिया था कि हमारे दशरथ के कुल में कोई पुत्र रत्न पैदा हो और वह विष्णु का रूप, ये गुरु वशिष्ठ ने संकल्प लिया था। और यहीं से वो संकल्प लेकर के बाद में वहां पर जो ऐसे ऋषि, श्रृंगी ऋषि जो काफी तपस्या में लीन रहते थे, श्रृंगी ऋषि को मना करके और फिर वो यज्ञ कराने के लिए अयोध्या जाते हैं, जहां भगवान श्री राम की जो बुनियाद है वो इसी धरती, इसी बिहार के, इसी बिहार और झारखंड एक साथ मिला हुआ। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये तो उस समय प्रदेश नहीं रहा हो। हमें गौरव है किसी बिहार से बुनियाद। तो मैंने वहाँ का गंगा जल और मृतिका लेकर के अभी कुछ दिन पहले विदा करके, और बिहार के कोने कोने से सभी नदियों, झारखंड के कोने से सभी नदियों का जल और माटी, पवित्र माटी लेकर के, और
जो आविर्भाव यात्रा और अभ्युदय यात्रा इसी बिहार में, जहाँ का मैं जो मेरा कर्मभूमि है, सांसद हूँ, सिद्धाश्रम जो सतयुग की भूमि है, बक्सर, वहाँ का मैं सांसद हूँ। रात में 3:30 बजे अयोध्या से चल करके मैं ट्रेन पकड़ा, रात भर जग करके अभी आपके बीच आया हूँ। और उसी सिद्धाश्रम में न्याय की बात हुई थी। भगवान राम ने पंचकोशी यात्रा करके और यह राज्य कैसे कायम होगा, राम राज्य का परिकल्पना इसी धरती पर अभ्युदय, ये सतयुग की धरती जिसको सिद्धाश्रम बक्सर कहते हैं, वहां भगवान को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहां से जल और अभिषेक लेकर के धनुष, वही उनको बला विद्या का ज्ञान दिया गया, धनुष का शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया गया। ये धनुषधारी आदिवासी भाई, ये श्री राम वनवासी भाई बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए। 14 साल वनवास में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उसी मैंने सभी जगहों का व्याख्यान करते हुए कहा कि राम हमारे घर आ रहे हैं, नए भवन में, नए मंदिर में भगवान राम की स्थापना हो रही। उनके रामलला का दर्शन आपको 22 तारीख के बाद जब अभिषेक होगा, तो 22 तारीख के बाद आपको सरकार के द्वारा भी वो सुगम व्यवस्था होगी, जो आप परिवार के साथ जाकर के रामलला का दर्शन करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, वनवासी राम का दर्शन करेंगे, सबरी के राम का दर्शन करेंगे, पलट पर भी राम का दर्शन करेंगे। वहाँ हमने 14 लाख रंगीन दीप से, 14 लाख रंगीन दीप से अयोध्या में परसों सजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम भी किया हो। सारे समाचार पत्रों मीडिया में आया। मुझे गर्व है कि हम श्री राम के पुत्र हैं, हम उनके वंशज हैं, हम आदिवासी भाई, हम पहाड़िया भाई, आप सभी राम सबके हैं, सबके साथ में सनातन धर्मों का अपमान नहीं होगा। अब श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। और जितने आदतताई है, जितने आक्रांता है, जितने रावण और तारका कुल के लोग हैं, ऐसे लोग जो गरीबों को ठगते हैं, जो गरीबों को ठग करके अकाल का खड़ा करते हैं, जो आदिवासियों का शोषण करके अकाल का खड़ा करने का काम किया है, ऐसे लोगों को, ऐसे बिचौलिए और ऐसे ठगने वाले, चाहे कोई हो, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले, अब उनकी खैर नहीं। हमारे बक्सर के जेल में मोटका फांसी का रास्ता बनता है, मोटा वाला फांसी का। मैंने जब इमरजेंसी में मैं जेल में था, जयप्रकाश आंदोलन के नेतृत्व में, मैंने 1974 आंदोलन में जेल की यात्रा प्रारंभ की थी अनेकों बार। तो मोटका रस्सी देखते हैं ना, जो लोग अन्याय करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, उनके गले में वही फांसी का मोटका रस्सा लगा के बांध दिया ताकि उनकी आवाज न निकल पाए। ये जितने देखते हैं, जितने लोग भूल रहे हैं, मेहनत के तरफ टट्टर कर रहे हैं और राम को, राम का अपमान कर रहे हैं, श्री राम के सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, सबके गले में जनता वही मोटका रस्सा लटकाएगी। चिंता मत करिए, वो दिन आ गया है। इसलिए आप सभी भाई और बहनों को बस आप लोग एक ही मन में कि हमें विकसित भारत बनाना है। 2047 का भारत कैसा भारत होगा, उसके दिशा और दशा का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, हम रहे या न रहे, 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। जो नरेंद्र ने सपना देखा था, वो नरेंद्र 1893 में शिकागो में जहाँ संत सम्मेलन, विश्व का धर्म संसद लगा था, नरेंद्र किसी प्रकार वहां पहुंचते हैं और नरेंद्र ने कहा था
नरेंद्र ने कहा था 21वीं शताब्दी भारत का होगा, भारत का होगा, भारत का होगा। और उन्होंने युवाओं को आह्वान किया था, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करना। मेरे युवा साथियों, मेरे भारत के युवा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया, नया भारत, युवा भारत हमें बनाना है। और जो आत्मनिर्भर भारत होगा और 2047 जब देश की आजादी का 100 वर्ष होगा तो ये विकसित भारत बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसी को बनाने का संकल्प आज आप सभी इन्हीं कामों को करके हमारे सभी आदिवासियों भाइयों को और जनजाति क्षेत्र के लोगों को हमें विकसित करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता के। सब लोग, अरे भाई सब कोई पाकिस्तान माता सुना है क्या?